Hello friends, welcome to the Chitra Science Hub. Today we will discuss about Krebs cycle. क्रैब साइकिल जो 1937 में हैंस क्रैब ने डिस्कवर की थी, इसीलिए इस साइकिल को साइंटिस्ट के नाम पे क्रैब साइकिल कहते हैं। क्रैब साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल और टीसीए साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि इस साइकिल की जो सबसे पहली प्रोडक्ट है वो सिट्रिक एसिड है और सिट्रिक एसिड में 3 कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं। तो टीसीए की फुल फॉर्म है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। टीसीए साइकिल यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों में पाया जाता है। एरोबिक कंडीशंस में पायरुवेट का जो फर्दर मेटाबॉलिज्म है ब्रेकडाउन, वो टीसीए साइकिल के थ्रू ही होता है। टीसीए साइकिल्स के जो एंजाइम है प्रोकैरियोट्स में वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं और यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। पाथवे स्टार्ट करते हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल जो है वो स्टार्ट होता है विद द फॉर्मेशन ऑफ सिट्रेट बाय कंडेंसेशन ऑफ ऑक्सैलोएसीटेट एंड एसिटाइल कोएंजाइम। ये देखिए नीचे डायग्राम में, ये है ऑक्सैलोएसीटेट, 4 कार्बन यूनिट कंपाउंड है। ये है आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये COASH, ये आपका कोएंजाइम ए है। ये है 2 कार्बन यूनिट कंपाउंड, ये है 4 कार्बन यूनिट, ये है 2 कार्बन यूनिट। पहले ये दोनों ऐड होते हैं। एसिटाइल ग्रुप जो है ऑक्सैलोएसीटेट से हमने यहाँ पर ये ऐड कर दिया। ये जो बना इंटरमीडिएट, ये सिट्राइल COA है। सिट्राइल COA का हाइड्रोलाइसिस हुआ और आपका बना सिट्रेट। सिट्रेट जो है वो 6 कार्बन कंपाउंड है, 4 और 2 6। कोएंजाइम ACOASH एज इट इज़ आपका रिलीज हो गया। ये जो रिएक्शन है ये कैटालाइज होता है सिट्रेट सिंथेज एंजाइम की हेल्प से, और ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये पायरुवेट के ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन से हमें मिलता है। अब ये जो सिट्रेट यहाँ पर बना, इसका आइसोमेराइजेशन होता है आइसोसिट्रेट में। ये देखिए सिट्रेट और ये आइसोसिट्रेट। ये आइसोमेराइजेशन जो कैटालाइज होता है, पहले डिहाइड्रेशन स्टेप होता है, वाटर मॉलिक्यूल हम निकालते हैं, यहाँ से OH और यहाँ से H हमने निकाला, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर क्रिएट हो गया। उसके बाद हमने वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया अक्रॉस द डबल बॉन्ड, यहाँ पर हमने OH लगाया, यहाँ पर H। यहाँ सिर्फ इंटरचेंज हुआ है H और OH का। आइसोमेराइजेशन रिएक्शन है जो एकोनिटेज एंजाइम कैटालाइज करता है। अब ये जो आइसोसिट्रेट बना, इस आइसोसिट्रेट का ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होता है अल्फा कीटोग्लूट्रेट में। सबसे पहले हम आइसोसिट्रेट का ऑक्सीडेशन करते हैं। ऑक्सीडेशन में क्या है, दो हाइड्रो मतलब यहाँ से हम हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का रिमूवल करेंगे। अब कोई एक्सेप्टर होगा तो NAD पॉजिटिव जो है वो एक्सेप्टर है, इसका रिडक्शन हो जाएगा NADH प्लस H पॉजिटिव में। आइसोसिट्रेट का ऑक्सीडेशन हो गया ऑक्सैलोसक्सिनेट में। उसके बाद हम क्या डिकार्बोक्सिलेशन करेंगे, हमने यहाँ पर से आपकी ये जो CO2 ग्रुप है ये हमने यहाँ से निकाला और बन गया अल्फा कीटोग्लूट्रेट। तो आइसोसिट्रेट के ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन से बना अल्फा कीटोग्लूट्रेट, और ये रिएक्शन जो एंजाइम कैटालाइज करता है वो है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, क्योंकि यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, 2 हाइड्रोजन निकले हैं आपके आइसोसिट्रेट से। उसके बाद क्या है, दूसरा सक्सेसिव ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होता है और अल्फा कीटोग्लूट्रेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। इसमें अल्फा कीटोग्लूट्रेट का ऑक्सीडेशन होता है और NAD पॉजिटिव का रिडक्शन होता है, साथ में ही कोएंजाइम ए जो है वो सक्सिनेट से जोड़ा जाता है, तो ये बन गया सक्सिनाइल COA। ये हाई एनर्जी कंपाउंड है आपका, एनर्जी रिच थायोएस्टर कंपाउंड है। ये जो थायोएस्टर बॉन्ड है ये एनर्जी रिच बॉन्ड है आपका। इस बॉन्ड के क्लीवेज जब होता है तो ये एनर्जी यूज़ होती है GDP प्लस PI से GTP बनाने में। GTP जो है इक्विवेलेंट टू ATP होती है, करेंसी ऑफ द सेल। और ये रिएक्शन क्योंकि यहाँ फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफ़र हुआ है तो काइनेज है, एंजाइम है सक्सिनेट थायोकाइनेज। सक्सिनाइल को एंजाइम से सक्सिनेट का बनना विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सक्सिनेट थायोकाइनेज, और इस रिएक्शन में एक GTP जो है वो रिलीज होती है। तो अब तक आपके 2 NADH और एक GTP यहाँ तक बन चुका है। अब क्या होता है, सक्सीनेट का ऑक्सीडेशन होता है फ्यूमेरेट में। ऑक्सीडेशन होगा तो हाइड्रोजन जो रिलीज होंगे वो किसी का रिडक्शन करेंगे, तो इसमें रिडक्शन यहाँ पर FAD का FADH2 में होता है और सक्सीनेट से बन गया फ्यूमेरेट। और उसके बाद फ्यूमेरेट का हाइड्रेशन करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं और बनता है मैलेट। जो है एंजाइम
पहले सक्सीनेट का ऑक्सीडेशन करता है, वो है सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज, और जो फिर हाइड्रेट फ्यूमेरेट का हाइड्रेशन करेगा वो है आपका फ्यूमेरेज एंजाइम। उसके बाद जो है मैलेट से ऑक्जेलो एसीटेट रीजनरेट किया जाता है ताकि साइकिल चलती रहे और ये दूसरे एक एसिटाइल CoA मॉलिक्यूल से जाके फर्दर कंडेंस हो जाए। अब मैलेट ऑक्जेलो एसीटेट में चेंज होता है तो यहाँ पर मैलेट का ऑक्सीडेशन होता है और NAD का रिडक्शन। तो NAD का रिडक्शन हुआ NADH प्लस H पॉजिटिव। अब जो है हम टोटल एक बार साइकिल दोबारा से देखते हैं समरी में। पहले पायरुवेट से बनता है एसिटाइल कोएंजाइम A, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन है यहाँ पर। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम, ये एक मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, 3 एंजाइम का ये कम्बिनेशन होता है और ये पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है। एसिटाइल कोएंजाइम ए C2 यूनिट है, ये ऑक्जेलो एसीटेट के साथ कंडेंस होता है और बनाता है सिट्रेट। ये C4 है, ये C2 यूनिट है, मिलके बना कार्बन 6 कंपाउंड सिट्रेट। उसके बाद सिट्रेट का जो है आइसोमेराइजेशन होता है आइसोसिट्रेट में। सिस एकोनिटेट जो है वो इसमें इंटरमीडिएट बनता है, एंजाइम होता है एकोनिटेज और आपका बना आइसोसिट्रेट। उसके बाद क्या है, 2 सक्सेसिव ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होता है। आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूट्रेट बनता है, एक CO2 यहाँ पर रिलीज होता है और एक NAD पॉजिटिव का रिडक्शन होता है। अल्फा कीटोग्लूट्रेट से बनता है सक्सेनाइल CoA, यहाँ पर भी एक NAD का रिडक्शन होता है और एक CO2 यहाँ पर रिलीज होता है। तो यहाँ तक 2 CO2 मॉलिक्यूल जो है रिलीज हो गए। तो 6 कार्बन कंपाउंड से अब आपका सक्सेनाइल रह गया 4 कार्बन कंपाउंड। सक्सेनाइल CoA जो इसमें कोएंजाइम ये ऐड किया जाता है, ये हाई एनर्जी कंपाउंड है। ये इसका जब ये हाई एनर्जी थायोएस्टर बॉन्ड टूटता है तो GDP का जो है वो एनर्जी ट्रांसफ़र की जाती है इन सिंथेसिस ऑफ GTP फ्रॉम GDP प्लस PI। कोएंजाइम ये रिलीज़ हो जाता है और फिर आपका ये जो सक्सीनेट है इसका रिडक्शन किया जाता है फ्यूमेरेट में। यहाँ पर एक FAD का जो है सक्सीनेट का ऑक्सीडेशन होगा फ्यूमेरेट में और FAD का रिडक्शन होगा FADH2 में। तो आपका एक NADH यहाँ पर बना, एक NADH यहाँ पर बना और एक FADH2 यहाँ बना और एक GTP यहाँ पर बना। उसके बाद जो है मैलेट से ऑक्जेलो एसीटेट रीजनरेट किया जाता है, यहाँ पर जो है एक NAD का रिडक्शन और होता है। तो इन टोटल 1 2 3 NADH यहाँ पर जनरेट हुए, एक FADH जनरेट हुआ और एक GTP और 2 CO2 के मॉलिक्यूल यहाँ पर रिलीज हुए। अब नेट रिएक्शन देखते हैं। नेट रिएक्शन अगर हम एनर्जी की टर्म में देखें तो नेट एनर्जी यील्ड एक टर्न में TCA साइकिल के एक GTP जनरेट करती है, एक FADH2 और 3 NADH मॉलिक्यूल। अब यहाँ राइट हैंड साइड डायग्राम में देखिए, एक NADH यहाँ जनरेट हुआ, एक NADH यहाँ पर और एक NADH यहाँ पर और एक FADH2 और एक आपके GTP जो इक्विवेलेंट होती है आपकी ETP के। नेट रिएक्शन अगर हम देखें सिट्रिक एसिड साइकिल के तो एक एसिटाइल कोएंजाइम A जो है वो यूज़ हुआ, 3 NAD पॉजिटिव, एक FAD, एक GDP प्लस PI और 2 वाटर के मॉलिक्यूल। क्या रिलीज़ हुआ, 2 CO2, 3 NADH प्लस 3H पॉजिटिव, एक FADH2 मॉलिक्यूल, एक GTP और कोएंजाइम A जो है वो रिलीज़ हुआ। अब TCA साइकिल जो है ये एम्फीबोलिक पाथवे है, यानी कि इसमें कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों रोल हैं। कैटाबॉलिज्म में क्या है, ये पायरुवेट का ऑक्सीडेशन CO2 तक कराता है और साथ में NADH और FADH का जो है प्रोडक्शन करता है, जो आपकी रिड्यूसिंग पावर है सेल की। अब एनाबॉलिज्म में जो इसके ये इंटरमीडिएट्स हैं TCA साइकिल के, जैसे अल्फा कीटोग्लूट्रेट C5 कंपाउंड है, सक्सेनाइल कोएंजाइम C4 कंपाउंड है, ऑक्जेलो एसीटेट C4 कंपाउंड है। ये कहाँ यूज़ होते हैं, एमिनो एसिड्स बनाने में, पोरफायरिन रिंग बनाने में जो हीम और क्लोरोफिल में प्रेजेंट होती है, और आपका प्यूरिन्स बनाने में, फैटी एसिड स्टेरोल बनाने में, ये इसके इंटरमीडिएट्स जो है वो यूज़ होते हैं। इस तरह TCA साइकिल जो है वो एम्फीबोलिक पाथवे कहा जाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट क्रैब साइकिल। थैंक यू।